तो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडियम्स एंड फ्रेजेस का। जैसे कि आपको पता है कि जेके के पी कांस्टेबल में मेंशन किया होगा ये टॉपिक, और जेके पी कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ गया। 1 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो इसलिए टाइम कम बचा है आपके पास, तो जितना हो सके उतना अपनी प्रिपरेशन के गेयर अप करें। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। सिंपल है, ठीक है। एक इडियम्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके मीनिंग बताने। एक दो क्वेश्चन तो, एक दो मार्क्स तो मतलब आते ही आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस से। ठीक है, तो चलो आज हम करते हैं अप्रॉक्स हम 100 इडियम्स फ्रेजेस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला इडियम है एन आर्म एंड ए लेग। कहता है कि एन आर्म एंड अ लेग। अच्छा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि वाज वेरी एक्सपेंसिव। कहता है कि एन आर्म एंड अ लेग, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हमारा वन वर्ड है क्या, वाज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था। ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन, कहता है थिक एंड थिन इन गुड एंड बैड टाइम। कहते हैं अच्छे और बुरे वक्त का। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब है इन गुड एंड बैड टाइम। ठीक है। टू स्पिल द बीन्स, कहता है कि टू स्पिल द बीन्स टू गिव अवे सेक्रेट, या सेक्रेट को क्या करना, एक्सपोज करना। ठीक है, तो ये किसका मतलब है, टू स्पिल द बीन्स। ठीक है। पीस ऑफ केक, केक का पीस। अच्छा, समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल, कहते कोई भी चीज़ जो काफ़ी सिंपल चीज़ हो, मतलब सिंपल शब्दों में कोई चीज़ बोली जाए, ठीक है, या सिंपल हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कहता लाइन्स के दरमियान पढ़ना। ठीक है, इसका वन वर्ड क्या है, टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ नॉट सेड आउट राइट। कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ क्या करना, समझना, जो क्या हो, अच्छी ना हो। ठीक है, अच्छी ना बोली हुई। ठीक है। टू हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, कहता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जो इंपॉर्टेंट है उसको हम मार्क करेंगे। जैसे जो स्पिल द बीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एन आर्म एंड ए लेग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पीस ऑफ केक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, टू हिट द नेल ऑन द हेड, कहता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, कहता है कोई ऐसा काम करना, या कोई ऐसी चीज़ करना जो सही हो। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, कहता है वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है कि रेयरली। ठीक है, रेयरली। द गिफ्ट ऑफ द गैप, कहता है कि द गिफ्ट ऑफ द गैप, द एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली। कहता है टू गिफ्ट ऑफ द गैप, कहता है इसको भी हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। टू गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है कि द एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास कि अंडर द वेदर, कहता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या है, टू फील सिक, कहता है मतलब कमज़ोर फील करना। टू हिट द सैक और हे, टू गो टू स्लीप। ठीक है, टू हिट द सैक, इसका मतलब है कि टू गो टू स्लीप। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कहता है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब क्या है, ए पर्सन हु इज़ सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर एंड लुक्स। कहता है कि इसको भी आप क्या करो, इम्पॉर्टेंट मार्क करो। क्यों, क्योंकि ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब है कि ए पर्सन, वो आदमी जो जो क्या हो, जिसकी सिमिलरिटीज़ मिलती हो अपने पेरेंट्स के साथ, बिहेवियर उसका मिलता हो, उसकी लुक्स मिलती हो पेरेंट्स के साथ। कहता है कि उसको क्या बोलेंगे हम, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है हमारे पास, एट ए स्टोन थ्रो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एट ए क्लोज डिस्टेंस, कहते काफ़ी नज़दीक डिस्टेंस का, मतलब काफ़ी थोड़े से फासले को क्या बोलेंगे हम, एट ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है। टू स्मेल ए रैट, कहता है इसको भी इंपॉर्टेंट कर दो, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। टू स्मेल ए रैट, टू हैव ए रीज़न टू सस्पेक्ट, कहता है कि हमारे पास कोई सबूत होना या कारण होना, रीज़न होना किसी को क्या करने का, शक करने का। तो टू स्मेल अ रैट, टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट, इसका मतलब ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया इसको, इसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है,
अगला है हमारे पास टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कहता है कि टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या है? टू रिवील अ सेक्रेट। कहता है कि किसी राज को क्या कर देना, रिवील कर देना। इसका किसके मीनिंग है? वो है मीनिंग टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, अगला है हमारे पास ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कहता है अचानक से कोई काम हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला एडियम्स है हमारे पास ए फिश आउट ऑफ वाटर। कहते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है? ए पर्सन आउट ऑफ अ कस्टम्ड इन्वायरमेंट। कहता है ठीक है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगला क्या है? टू गेट इन टू द हॉट वाटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। टू गेट इन टू हॉट वाटर, कहता है कि टू गेट इन टू हॉट वाटर, इसका मतलब क्या है? टू गेट इन टू ट्रबल। कहता है किसी मुसीबत में चले फंस जाना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? टू गेट इन टू हॉट वाटर। ठीक है, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, वन हु आर्ग्यूज अगेन जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूइंग। छोड़ो इसको। अच्छा, द लाइन स्क्वेयर, इसको भी क्या इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। लाइन स्क्वेयर होता है कि द लार्जेस्ट पोर्शन। कहते हैं ज़्यादा पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? द लाइन्स स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा, अगला है हमारे पास स्नैक इन द ग्रास ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन आया, ये एडियम आया भी था किसमें? शायद पीडब्ल्यू में। पीडब्ल्यू में ये क्वेश्चन आया, पीडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था ये, स्नैक इन द ग्रॉस ऑफ। तो इसका मतलब क्या है? हिडन एनमी। क्या है? हिडन एनमी। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ठीक है, अच्छा, टू गेट आउट ऑफ हैंड, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। टू गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब क्या है? टू बिकम डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। कहता है कि किसी बात को मुश्किल हो जाना, कंट्रोल करना, उसको क्या बोलेंगे हम? टू गेट आउट ऑफ हैंड। ठीक है, अच्छा, अच्छा, क्लाउड नाइन। कहते हैं इसका मतलब क्या है? वेरी हैप्पी। ऑन क्लाउड नाइन होता है वेरी हैप्पी, इसको भी मार्क कर दो इंपॉर्टेंट। ऑन क्लाउड नाइन होता है क्या? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ठीक है, अच्छा, ए डार्क हॉर्स होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। कहते हैं डार्क हॉर्स क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड विनर। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं ये, इडियम एंड फ्रेजेस। इनको आप मतलब एक कोशिश करें बार बार देखने की, जिससे आपको ये क्या रहे? याद रहे। ठीक है, तो अगला इडियम है हमारे पास क्या? टू मिस द बोट। कहता है टू मिस द बोट, इसका मतलब क्या है? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, अगला है हमारे पास फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या है? फुल ऑफ एनर्जी। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है कि द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मेक्स द सिचुएशन इनटॉलरेबल। कहता है कि फाइनल प्रॉब्लम, कोई भी लास्ट प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम चल रही हो उनमें से लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? द लास्ट स्ट्रॉ। अच्छा, अगला है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। कहता है कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब है कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। कहता है कि हर मुनासिब कोशिश करना। कि किसका मतलब है? ये मतलब है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, अगला है हमारे पास क्या? टू बरी द हैज, टू फॉरगेट द पास्ट क्वारल। कहता है पुराने झगड़े को क्या कर देना? भूल जाना। टू बी ऑल ईयर्स, कहता है कि टू बी ऑल ईयर्स, टू लिसन अटेंटिवली। ठीक है, इसको भी मार्क, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। टू बी ऑल ईयर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है? टू लिसन अटेंटिवली, मतलब अच्छे से सुनना। अच्छा, अगला क्या है? एट द ड्रॉप ऑफ द डाइम हेड विदाउट हेजिटेशन इमिडिएटली। छोड़ो इसको भी। अच्छा, टू गिव समवन द कोल्ड, ये इसको इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू गिव समवन द कोल्ड, इसका मतलब है कि टू इग्नोर समवन। ठीक है, ये समवन ये कर देना, तो या क्या क्या कर देना? कोल्ड शोल्डर समवन। इसका क्या मतलब है? कि टू इग्नोर या इग्नोर समवन, इससे क्या करना? किसी को इग्नोर करना, ठीक है, या किसी को कोल्ड शोल्डर देना। ठीक है, दो मतलब है इसके किसके? टू गिव समवन द कोल्ड। ठीक है, अगला है हमारे पास क्या? टू पुल समवन्स लेग, सॉरी, अच्छा क्या है? टू पुल समवन्स लेग, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो इसको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है टू जोक विद समवन, कहते हैं किसी का मजाक उड़ाना। टू पुल समवन्स लेग का मतलब है कि टू जोक विद समवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास क्या?
टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव, कहता है कि ज़्यादा क्या करना, टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव, इसका मतलब क्या है, टेक एन प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश, कहता है वो प्रोजेक्ट पकड़ना, वो काम पकड़ना जिसको तुम पूरा ना कर सको। ये किसका मतलब है, ये मतलब है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव, ठीक है। एन एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब क्या है, ए पर्सन ऑफ दैट समवन लव्स वेरी मच, कहता है कि वो आदमी जो किसी दूसरे को ज़्यादा प्यार करे, ठीक है। अच्छा, टू बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है, टू डिसाइड, एक मिनट सॉरी, टू डिसाइड टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट अनप्लीजेंट दैट वन हैज़ बीन पुटिंग रिस्क ऑफ हेजिटेटिंग ओवर, ठीक है, ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अगला क्या है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब है स्विफ्टली, ठीक है। टू सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब है टू बी नॉट एबल टू टेक डिसीजन, कहता है इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, किसको, टू सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब है कि टू बी नॉट एबल टू टेक डिसीजन, कोई भी डिसीजन या कोई भी क्या डिसीजन लेने के काबिल ना होना, ठीक है। अगला है कि टू हैव कोल्ड फीट, इसका मतलब क्या है, टू बिकम नर्वस और फ्राइटन, कहते हैं नर्वस हो जाना किसी भी सिचुएशन में, ये किसका मतलब है, ये है मतलब टू हैव कोल्ड फीट, ठीक है। अगला है हमारे पास ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए सेल्फिश फ्रेंड, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ए फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है, उसको बोलते हैं हम सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है। अगला क्या है, डोंकीज ईयर, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ए वेरी लॉन्ग टाइम, डोंकीज ईयर होता है क्या, ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। टू डू, अच्छा, टू डू सच, ये सच है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है, टू ओनली जस्ट मैनेज टू डू दिस थिंग, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पढ़ा नहीं जा रहा है, इसको लेट ही कर दो, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है हमारे पास, टू बीट अराउंड द बुश, ये इसको इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना, क्यों, टू बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब हो गया टू अवॉइड मेन पॉइंट बाय टेकिंग, अच्छा, सराउंड अबाउट वे, कहता है कि मेन पॉइंट को छोड़ देना और इर्द आसपास की बातें करना, ये क्या होता है, टू बीट अराउंड द बुश, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास, टू जंप ऑन द बैड वैगन, इसका मतलब क्या है, फॉलो ट्रेंड, फॉलो करना, टू जंप ऑन द बैड वैगन, इसका मतलब है कि फॉलो करना ट्रेंड को। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, बैड थिंग्स दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, कहता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब है कि बैड थिंग्स, बुरी चीज़ें, दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, जो सही हो जाएं, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग, ब्लैक एंड वाइट क्या है, इन राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अगला है कैच रेड हैंडेड, कहता है कि कैच एट द मोमेंट डूइंग समथिंग रॉन्ग, कहता है कि जब रॉन्ग है, यहाँ ये जी है इसके साथ, ठीक है, डू समथिंग रॉन्ग, कैच रेड हैंडेड का मतलब है कैच एट द मोमेंट, उस टाइम पकड़ना किसी को जो कुछ गलत कर रहा हो, ठीक है। अगला है हमारे पास वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब है समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट एनी मोर, कहते हैं कि वाटर अंडर ब्रिज, इसको भी इम्पोर्टेंट कर दो, कि वाटर अंडर ब्रिज होता है कि वो कोई चीज़ या कोई बात जो पहले हो चुकी हो, अब उसका कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास क्या, सी चेंज, सी चेंज होता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के, तो ज़्यादा चेंज आना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सी चेंज। अच्छा, टू ब्लेज अ ट्रायल, कहता है कि टू ब्लेज अ ट्रायल, इसका मतलब क्या है, टू बी फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू एंड इम्पॉर्टेंट, कहता है कि पहला कोई बनना जो कोई चीज़ नई बनाए, ठीक है, या कोई इम्पॉर्टेंट काम करे। अगला क्या है हमारे पास, टू स्ट्राइक वाइल एन आयरन इज हॉट, कहते हैं कि तब स्ट्राइक करना जब आयरन हॉट हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब टू एक्ट प्रॉम्प्टली एक्ट करना, मतलब उसी टाइम, अच्छे टाइम पे एक्शन लेना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, टू हिट, अच्छा, बिलो द बेल्ट, कहता है टू हिट बिलो द बेल्ट अनफेयरली एंड क्योरली, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो कि टू हिट बिलो द बेल्ट होता है अनफेयरली एंड क्योरली, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास क्या, टू टेक विद, छोड़ो ये भी इसका मिसप्रिंट है, इसको भी लेट कर दो, इसको भी छोड़ दो। अच्छा, अगला क्या है हमारे पास, ए वेट ब्लैंकेट, ए वेट ब्लैंकेट होगा, ये इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ए वेट ब्लैंकेट होता है समवन हु ruins अदर पीपल्स फन, कहता है कि जो दूसरे लोगों का फन का क्या कर दे, तबाह कर दे, उसको बोलते हैं ए वेट ब्लैंकेट,
अच्छा, अगला है हमारे पास क्या कि टू पे लिप सर्विस। कहता है कि टू पे लिप सर्विस, इसका मतलब है टू पब्लिकली सपोर्ट एंड अप्रूव। ठीक है, टू पब्लिकली सपोर्ट किसी को करना या अप्रूव करना। ठीक है, टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक फेस कर, टू फेस द म्यूजिक इसका मतलब क्या है टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज। कहते हैं कि जो रिजल्ट होते हैं ना खुश करने वाले, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना। ये इसका किसका मतलब है, ये है मतलब टू फेस द म्यूजिक। टू ईट हम्बल पाई। ठीक है, टू ईट हम्बल पाई होता है टू अपोलोजाइज हम्बली एंड फ्रैंकली। ठीक है, टू अपोलोजाइज हम्बली। ठीक है, टू ईट हम्बल पाई होता है टू अपोलोजाइज हम्बली। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अच्छा, आगे क्या है कि टू होल्ड वाटर टू अपियर टू बी वैलिड और रीजनेबल। कहता है कि टू होल्ड वाटर का मतलब क्या है टू अपियर टू बी वैलिड और रीजनेबल। ठीक है, इन्स एंड आउट क्या होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। इन्स एंड आउट क्या होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, अगला है हमारे पास क्या टू ब्रेक अ लेग गुड लक। कहता है कि टू ब्रेक अ लेग का मतलब क्या है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। मीनिंग से तो ये क्या हो रहा है, अलग निकल रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है फ्रेज, ये फ्रेज में गुड लक क्या है इसका मतलब गुड लक। ठीक है, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। कहता है एट द 11th आवर क्या होता है एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर होता है हमारे पास क्या एट द लास्ट मोमेंट। एक मिनट, एट द 11th आवर होता है एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, अच्छा, अगला है हमारे पास